प्रिय भाइयों और बहनों, आज हम साधारण समय के 31वें रविवार में हैं। आज हम सभी संतों की दावत या त्योहार मना रहे हैं। आज हम उन अच्छे और पवित्र पुरुषों और महिलाओं के बारे में सोच रहे हैं जो धरती पर यहाँ रहते थे और आज वे ईश्वर की उपस्थिति में हैं। आज वे स्वर्ग में ईश्वर के साथ हैं, क्योंकि उनके अच्छे जीवन के कारण वे ईश्वर के साथ रहने के लिए योग्य पाए गए हैं। स्वर्ग में संतों में से कुछ हैं जिन्हें हमने जाना और देखा है। संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने 1986 में भारत का दौरा किया और भारत के लाखों लोगों ने उन्हें अपने आँखों से देखा। मदर तेरेसा कलकत्ता में थी और उन्होंने पूरे भारत की यात्रा की। बहुत से लोग अपने स्वयं के निवास स्थान पर उससे मिलने गए। पृथ्वी पर सभी संत हमारे जैसे ही रहते थे। आज हम उन सभी अच्छे लोगों को याद करते हैं जो स्वर्ग में ईश्वर के पास पहुंच गए हैं। भारत से हमारे कुछ संत हैं, जैसे सिस्टर अल्फोंसा, फादर कुरियाकोस एलियास चाउरा, मदर यूफ्रेसिया, योसेफ बाज और संत गोंजालो गार्सिया इत्यादि। मदर तेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को हुआ था। 18 साल की उम्र में वह भारत आई और जीवन के अंत तक यहाँ रही। मदर तेरेसा जहाँ भी गई, लोग उन्हें देखने के लिए इकट्ठा होते थे। वह सभी लोगों से मिलती थी और उन्हें प्रोत्साहित कर रही थी। उसने कई लोगों को आशीर्वाद दिया जिन्होंने उनसे आशीर्वाद मांगा। उसने अपना पूरा जीवन गरीबों, पीड़ितों, बीमार और मरने वालों की सेवा में लगा दिया। 5 सितंबर 1997 को उनकी मृत्यु हो गई। 4 सितंबर 2016 को उनकी मृत्यु के 19 साल बाद वर्तमान पोप फ्रांसिस द्वारा उन्हें संत घोषित किया गया। मदर तेरेसा संत बन गई क्योंकि उन्होंने दुख में उनकी सेवा करके मानवता को प्यार किया। पोप जॉन पॉल द्वितीय 1978 से 2005 तक पोप रहा। वह कैथोलिक चर्च के इतिहास में सबसे अधिक यात्रा करने वाला पोप था। वह फरवरी 1986 में भारत आया था। लाखों लोगों ने उसे चलते हुए, हाथ मिलाते हुए, उपदेश देते हुए देखा है। उनकी मृत्यु 2 अप्रैल 2005 को हुई। उनकी मृत्यु के 9 साल बाद 27 अप्रैल 2014 को उन्हें वर्तमान पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किया गया। पोप जॉन पॉल संत बने क्योंकि उन्होंने अविभाजित हृदय से मसीह की सेवा की और दुनिया के सभी विश्वासियों की जी जान से सेवा की। रोम में पोप जॉन पॉल द्वितीय को गोली मार दी गई थी और वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। हमलावर 23 वर्षीय तुर्की के हत्यारे मेहमत अली अगाका ने पोप को मारने के लिए 4 गोलियां चलाई। एक गोली पोप के पेट में लगी और दूसरी गोली पोप के बाएं हाथ में लगी, लेकिन वह बच गया था। बाद में पोप अपराधी से जेल में मिलने गया और उसने उसके साथ बात की और उसे क्षमा कर दिया। पोप जॉन पॉल का दिल दयालु और कृपालु था। हजारों ईसाई अपनी आस्था के लिए शहीद हो गए। बहुत से लोग अपने पापी जीवन से संत जीवन में बदल गए और ऐसे लोग भी थे जो बचपन से बुढ़ापे तक अच्छे जीवन जीते थे। अलोयसियस गोंजागा, डोमिनिक सावियो और मरिया गोरेथी कम उम्र में ही संत बन गए। फातिमा के फ्रांसिस और जसिंता ने 1917 में माता मरिया के दर्शन को देखा और 13 मई 2017 को पोप फ्रांसिस द्वारा संत घोषित किए गए। फ्रांसिस केवल 11 साल का था और जसिंता केवल
10 साल की थी। क्या संत बनना संभव है? संत बनना संभव और आसान है। क्या सभी संत बन सकते हैं? सभी संत बन सकते हैं और सभी को संत बनना चाहिए। क्या लोग आज भी संत बन सकते हैं? किसी भी जीवन की स्थिति में हम संत बन सकते हैं। क्या आप भी संत बन सकते हैं? अगर दूसरे लोग संत बनने में सक्षम थे तो आप या मैं संत क्यों नहीं बन सकते? जहां चाह वहां राह। यीशु ने स्वयं स्वर्ग के बारे में बात की है, जहां ईश्वर और संत हैं। हम नम्र और कोमल बने, हम ईश्वर को माने, उसकी सेवा करें, उनके शिक्षा पर चलें और उनके आज्ञाओं का पालन करें। तब हम उसके शाश्वत शांति, प्रेम और आनंद के राज्य में प्रवेश कर सकेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, आप हमें पिता का मार्ग दिखाने के लिए इस पृथ्वी पर आए। हमें धरती पर अपना मसीही जीवन अथवा ख्रिस्तीय जीवन जीने में मदद करें, ताकि हम एक दिन आपके निवास स्थान पर पहुंच सकें, जो आपने हमारे लिए तैयार किया है। आमीन।